दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीक जी न्यूज़ पर। बिहार चुनाव 2020 से पहले लालू का बिहार में न होना उनकी पार्टी के साथ-साथ परिवार पर भी भारी पड़ रहा है। एक तरफ पार्टी के विधायक और कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और कुछ छोड़ने की तैयारी में हैं। दूसरी तरफ उनका परिवार भी टूट रहा है। लालू के लिए दिक्कत यह है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वो चारा घोटाले में पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर झारखंड की रांची जेल में है। 11 सितंबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लालू चारा घोटाले के 6 मामलों में अभियुक्त हैं और अब तक उन्हें 4 मामलों में सजा हो चुकी है। पिछले 3 महीने के भीतर कम से कम 12 विधायकों विधान पार्षदों ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू को ज्वाइन किया है और यह एक अच्छी खासी संख्या है। यह बताने को काफी है कि लालू की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। यह पार्टी को परेशान करने वाली खबर है। इसके अलावा आरजेडी के महासचिव नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह भी पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब लालू के पुत्र और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन्हें मनाने दिल्ली के एम्स पहुंचे, तब भी उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया। लालू बिन आरजेडी की दिक्कत यह है कि लालू के कद का कोई नेता अभी पार्टी या परिवार में मौजूद नहीं है जो सर्वमान्य हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि लालू यहाँ होते तो कई समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाती, क्योंकि लालू का नेतृत्व सबको स्वीकार्य है। फरवरी 2014 में आरजेडी के 3 असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन लालू के कहने पर पार्टी में बने रहे। इनके अनुसार जो छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें लालू के बिना पार्टी का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि लालू ने अपने शासनकाल में विकास पर ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं, वो दौर विकास का नहीं, राजनीतिक लड़ाई का था। इससे पिछड़ों, दलितों, वंचितों में जागृति आई, उसी से विकास बाद में एजेंडा बना। एक अन्य विश्लेषक प्रोफेसर डी एम दिवाकर कहते हैं, आरजेडी में जो समस्याएं हैं, उसका कारण यह है कि लालू के स्तर का कोई दूसरा नेता नहीं है। लालू का नेतृत्व सबको स्वीकार है, लेकिन तेजस्वी का वो कद नहीं है। कई नेता तेजस्वी के नीचे काम करना नहीं चाहते। लालू की गैर मौजूदगी परिवार पर भी भारी पड़ रही है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की चंद्रिका राय की पुत्री ऐश्वर्या राय के साथ शादी राज्य के 2 बड़े राजनीतिक घरानों का एक होना भी था। ये शाही शादी मई 2018 में काफी धूम धड़ाके के साथ हुई थी, जिसमें कई राजनीतिक हस्तियां शरीक हुई थीं। लेकिन शादी के महज कुछ महीने बाद ही विवाद पैदा हुआ, जो बाद में कोर्ट तक पहुंच गए। बहुतों का मानना है कि लालू होते तो बहुत संभव है कि ये शादी इतनी जल्दी नहीं टूटती। आज केवल ये शादी ही नहीं टूटी है, बल्कि 2 बड़े राजनीतिक परिवारों परिवार भी अलग हो चुके हैं और अब दोनों परिवार चुनाव मैदान में एक दूसरे से दो-दो हाथ करने को तैयार हैं। अब जब वामपंथी पार्टियों का गठबंधन आरजेडी के साथ फाइनल हो चुका है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि 2 युवा चेहरे आरजेडी के तेजस्वी यादव और सीपीआई के कन्हैया कुमार साथ-साथ चुनाव प्रचार करेंगे और इससे विपक्षी राजनीति को एक नई ताकत मिलेगी। लेकिन राजनीतिक पंडित कुछ और ही कहते हैं। कन्हैया तेजस्वी के साथ आने से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। कन्हैया के आने से क्या भूमिहार वोट आ जाएगा? वो पिछड़ों के नेता बन जाएंगे। कन्हैया एक घटना की उपज हैं, मीडिया क्रिएटेड हैं और उनकी एक राष्ट्रीय छवि बन गई है। तो क्या इससे उनको जनाधार मिल जाएगा? नेता के पीछे जनाधार होना चाहिए। साथ घूमने से कन्हैया को भले लाभ हो जाए, तेजस्वी को नहीं लाभ होगा। हाँ, साथ घूमने से एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जाएगा। लगभग यही कहना है पटना स्थित अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान के पूर्व निदेशक
प्रोफेसर दिवाकर का। वो कहते हैं, कन्हैया एक अच्छे वक्ता हैं, तर्क संगत संवाद के लिए चर्चित रहे हैं, लेकिन उनके पास पार्टी कैडर छोड़कर कोई नहीं है। और सीपीआई की बिहार में क्या स्थिति है वो आप जानते ही हैं। वो फिर कहते हैं, वामपंथ एक फायर ब्रिगेड की तरह है, केवल चुनाव के समय दिखाई देता है। खुद कन्हैया न कोरोना न बाढ़ के समय दिखे। हाँ, यह सही है कि दो नौजवान चेहरे सामने आए हैं, उसका सकारात्मक असर जरूर होगा। दोस्तों, हमारा ये विचार आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।